नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केडा चैनल में। और आज इस वीडियो में WPF के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक तो है एक्सपेंडर कंट्रोल और दूसरा है डेट पिकर कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग एक नया विंडो जो है वो ऐड कर लेते हैं एक्सपेंडर कंट्रोल के लिए। एक्सपेंडर कंट्रोल का मतलब है जिसको हम लोगों को एक्सपेंड कर सकते हैं और कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये जो है ये फीचर जो है वो आप लोगों को WPF में मिलती है कि आप लोग एक पूरा का पूरा कलेक्शन ही एक्सपैंड कर सकते हैं और क्लैप्स कर सकते हैं। तो एक्सपेंडर कंट्रोल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं डिजाइनिंग टाइप में, यानी कि XAML फाइल के अंदर। और सिमिलरली हम लोग जो है डेट टाइम पिकर जो होता है, डेट पिकर जिसका इस्तेमाल हम लोगों को करना होता है, वो हम लोग कैसे करते हैं, तो वो भी इसमें मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। सबसे पहले जो टॉप है उस पर आप लोग एक्सपेंडर कंट्रोल जो है वो यूज करें। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडर कंट्रोल जो है वो यूज करेंगे। तो एक्सपेंडर कंट्रोल का मतलब होता है कि हम लोगों को आइटम्स बनाने होते हैं। तो हम लोग जो है स्टैक पैनल के अंदर आइटम्स जो है वो ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, तो एक बार के लिए हम लोग जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग बेसिकली सारे जो कंट्रोल्स हैं उनको भी कैच करने की कोशिश करेंगे और सभी कंट्रोल्स को जो है यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक एक्सपेंडर कंट्रोल लिया। उस एक्सपेंडर कंट्रोल में हम लोगों ने हेडर जो है उसका लिख दिया फ्रूट लिस्ट, और उसमें एक हम लोगों ने स्टैक पैनल ले लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, मैंगो एप्पल बनाना 3 ले लिए। तो इस प्रकार हम लोग जो है एक एक्सपेंडर कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया है, एक स्टैक पैनल ले लिया और उसमें हम लोगों ने 3 लेबल ले लिए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आसान रहेगा इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंगो एप्पल और बनाना हो गए। सिमिलरली हम लोग फ्रूट लिस्ट की जगह वेजिटेबल लिस्ट भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग जो है एक्सपेंडर कंट्रोल के अंदर दूसरा भी जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो 2 एक्सपेंडर कंट्रोल हो गए। तो अब हम लोगों के पास 2 एक्सपेंडर कंट्रोल कभी भी एक विंडो के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि एक विंडो के अंदर सिर्फ एक ही लेआउट आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को एक ग्रिड में ले लेंगे और उस ग्रिड के 2 रो डेफिनेशन बना लेंगे, और एक रो डेफिनेशन में पहले वाले को डिस्प्ले कर देंगे और दूसरे वाले रो डेफिनेशन में दूसरे वाले को डिस्प्ले कर देंगे। तो ये इस प्रकार हम लोग जो है दोनों चीजें जो है, दोनों आइटम्स जो है वो इस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए वेजिटेबल्स हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो दोनों के दोनों ही देखिए मार्जिन नहीं होने की वजह से दोनों के दोनों सेम सिमिलर जगह जो है आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको एक बार के लिए रन कर लेते हैं, तो एक अटपटा सा आउटपुट जो है आप लोगों को डिस्प्ले होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही एक जगह आप लोगों के आ रहे हैं ओवरलैप होकर। तो यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है फ्रूट्स पर ओवरलैपिंग हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रैप कर देंगे पूरा का पूरा ग्रिड के अंदर, और ग्रिड को हम लोग रो डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो रो डेफिनेशन होगी उसमें हम लोग पहले वाले फ्रूट लिस्ट को दिखा देंगे, दूसरे वाले में हम लोग वेजिटेबल लिस्ट को दिखा देंगे। तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, ग्रिड लिया। ग्रिड डॉट रो डेफिनेशन में हम लोगों ने रो डेफिनेशन बनानी है। तो पहली रो हो जाएगी, दूसरी में हम लोगों के पास दूसरी रो डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट वाले एक्सपेंडर कंट्रोल को हम लोग क्या दिखा देंगे, ग्रिड डॉट रो 0 वाले में दिखा देंगे, और उसी प्रकार दूसरे वाले को हम लोग क्या दिखा देंगे, दूसरे वाले में हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया ग्रिड डॉट रो 0 और यहां पर हो जाएगा ग्रिड डॉट रो 1। तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के एक्सपेंडर कंट्रोल के लिए।
तो ये तो था एक्सपेंडर कंट्रोल। इस प्रकार हम लोग एक्सपेंडर कंट्रोल एज ए जो है कंटेनर की तरह काम में ले सकते हैं, लेकिन वो एक्सपैंड एंड कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो इस प्रकार हम लोग एक्सपेंडर कंट्रोल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास है डेट पिकर कंट्रोल। तो डेट पिकर कंट्रोल कैसे काम में लेते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक नया विंडो जो है उसमें बना लेंगे और उस पे हम लोग जो है डेट पिकर को यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक नया विंडो बनाया जिसका नाम हम लोगों ने डेट पिकर कंट्रोल रख लिया। ठीक है। डेट पिकर कंट्रोल को हम लोग स्टैक पैनल के अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर बाय डिफॉल्ट आप लोग डेट पिकर लिखते हैं तो उसको आप लोग ऐसे अगर छोड़ देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर्टीज, तो आप लोगों को एक डेट पिकर जो है वो नजर आएगा। ठीक है। मार्जिन हम लोग दे देते हैं इसको लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट से 115, 115, 115 और 111 का। ठीक है। तो इस प्रकार ये आप लोगों का डेट पिकर यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद में आप लोगों के पास यहां पर देखिए, तो डेट पिकर कंट्रोल को हम लोगों को एज स्टार्टअप फाइल जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है app.xml फाइल में चलते हैं और डेट पिकर को एज स्टार्टअप जो फाइल है वो सेट कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले चेक करते हैं डेट पिकर आप लोगों का कैसे विजिबल होगा। तो इस प्रकार से डेट पिकर जो है आप लोगों को विजिबल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो डेट पिकर हमारे पास है। इसमें हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं डेट पिकर की, जैसे कि डेट स्टार्ट हो गया, डिस्प्ले डेट स्टार्ट हो गया, डिस्प्ले डेट एंड हो जाएगा। ठीक है। और इज हाईलाइटेड जो है टुडे को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं और इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि डिस्प्ले डेट स्टार्ट को आप लोगों को कैसे देना है, इसका जो फॉर्मेट है वो है YYYY MM और DD। सिमिलरली आप लोगों का डिस्प्ले डेट एंड का भी जो फॉर्मेट है वो है YYYY यानी कि ईयर, और मंथ MM और डे हो जाएगा आप लोगों का DD। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने डेट स्टार्ट और डेट एंड सेट कर दी इसकी। तो लिमिटेड का ही आप लोगों को जो है एक रेंज के अंदर ही आप लोगों को जो कैलेंडर है वो डिस्प्ले होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख ली। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टुडे डेट होगी, ठीक है, जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होगा वो कौन सा आप लोग सेट करना चाहते हैं, जो पहला अक्षर आप लोगों को दिखाई दे, संडे हो या मंडे हो, कोई भी अक्षर आप लोग अगर डिफाइन करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया संडे। तो जो फर्स्ट लेटर होगा आप लोगों का वो संडे आप लोगों को विजिबल होगा। तो मैं जैसे ही ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर S और मंडे M दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट में हम लोग जो है इसको और प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली में, हर एक कंट्रोल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो जैसे कि इज टुडे हाईलाइटेड, कि आज का जो दिन है वो अगर हाईलाइटेड आप लोगों को करना है तो आप लोग ट्रू सेट कर सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स भी सेट का आप लोग कर सकते हैं। तो ये सिमिलरली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों को 1 by 1 चेक करनी होती हैं WPF में भी। और WPF में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं विंडो बेस पे, जो जिनकी जो शॉप होती है वो WPF में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, विंडोज़ फॉर्म में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अपने डाटा एंट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली इनमें बनाने चाहिए। और मैं ये कहूँगा जैसे कि कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना, तो जैसे कि क्या लिया है, जैसे मेडिसिन्स के हो गए, सारे के सारे कौन सी मेडिसिन्स कम हो गई है, एक कम हुई है, दूसरी कम हुई है, वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स जो है बिलिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसमें बनाए जा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आप लोगों को है, और डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इसमें बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करें और आई होप आप लोगों को मज़ा भी आएगा इसमें सॉफ्टवेयर बनाने में। तो मैं भी आप लोगों को एक सैम्पल्स दूंगा और डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल्स प्रोजेक्ट्स जो हैं हम लोग इसमें करेंगे भी। ठीक है। तो ये था डेट पिकर कंट्रोल, और डेट पिकर कंट्रोल को आप लोग कोड बिहाइंड फाइल से भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना आप लोगों को देखिए। डेट पिकर कंट्रोल को अगर आप लोगों को कोड बिहाइंड से बनाना है तो इस वाले डेट पिकर को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इसमें जो स्टैक पैनल है ग्रिड के अंदर, उस स्टैक पैनल को मैं एक नेम दे देता हूँ, जिसका नाम मैंने दे दिया SP1।
ठीक है। अब SP1 यानी स्टैक पैनल 1 मैंने इसको डिस्प्ले नेम जो है वो दे दिया है। अब यहाँ पर आप लोग जो हैं बाकी अदर जो इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट के बाद में आप लोग जो हैं नए कंट्रोल बना सकते हैं। तो हम लोग डेट पिकर का ही एग्जांपल इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल आप लोग लिखें डेट पिकर dp1 इक्वल्स टू न्यू डेट पिकर, और ऐसे ही हम लोग जो है विंडोज़ फॉर्म में भी बनाते हैं। तो C# है ये, तो इसमें तो कोई जो है आप लोगों को अलग नहीं मिलेगा। तो कंटेंट वही ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम ही मिलता है। तो आप लोगों को इस बात में समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिला dp1.name इक्वल्स टू डेट पिकर, आप लोगों ने उसका नेम प्रोवाइड किया, और dp1 डॉट डिस्प्ले डेट स्टार्ट, डिस्प्ले डेट एंड, ये भी हम लोग कर देते हैं इसमें। तो ये जितनी भी कोड मैं आप लोगों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ C# के अंदर, वो आप लोगों को जो है वो सीखना होता है, और आप लोग जो है 1 बाय 1 इसको सीखते भी जाते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा भी आएगा प्रोग्रामिंग को करने में। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लोग जो हैं कनेक्ट होते हैं और आप लोगों से जुड़ते हैं और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। dp1 डॉट डिस्प्ले डेट एंड न्यू डेट टाइम, और डेट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को दिया है, स्टार्ट डेट दे दिया, एंड डेट दे दिया। यहाँ पर हम लोग जो हैं जो टुडे का हाईलाइटेड डेट है उसको भी हम लोग फॉल्स कर सकते हैं। इस टुडे हाईलाइटेड फॉल्स हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रू डाला था, तो अब हम लोग फॉल्स डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटेनर के अंदर ऐड कर देते हैं एज ए चिल्ड्रन बनाकर। तो SP1 हमारा कंटेनर है, जैसे स्टैक पैनल 1 डॉट चिल्ड्रन डॉट ऐड हम लोग कर देते हैं इसमें, और इसमें सबसे पहला चिल्ड्रन dp1 हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉप करते हैं इसको, और यहाँ पर देखिए ये हो गया, लेकिन टुडे की जो डेट है वो हाईलाइटेड नहीं है, और 2 से ही हम लोगों ने स्टार्ट की थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।